औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर का DAE का अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर ए। तो एक बच्चे ने मुझे ये पेपर भी सबमिट करवाया, तो एक तो चीज़ वो बता रहा था कि मैं प्रैक्टिस करके क्या वहाँ पेपर में भूल गया। तो इसके लिए यकीन करोगे एक बारी में नहीं आएगा, आपको कम से कम वीडियो को 2-3 बार देखना पड़ेगा, नंबर 1। उसके बाद 2-3 बार लाजमी प्रैक्टिस करो, इन कंसेप्ट को क्लियर करोगे, फिर इस जैसा आया तो फिर सॉल्व कर पाओगे। इस तरह नहीं, बहुत से क्वेश्चंस हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 √x -3 ओवर x -9। तो यहाँ पे ये याद रखो कि अगर लिमिट का कंसेप्ट आ जाए और अंडर रूट की फॉर्म में आ जाए तो इसको रेशनलाइज करें। उससे पहले लिमिट चेक करके भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें लिमिट पुट कर दूँ, अब लिमिट यहाँ पे वैसे उसे 3 देनी चाहिए थी, मे बी के 3 हो, या मैं चेंज कर रहा हूँ, 1 ही है। तो अगर हम इसमें लिमिट डायरेक्टली पुट करें तो अगर फॉर्म हमारे पास आए 0/0 ऊपर नीचे आए, तब ∞/∞ आए, या 1/0 आए, तो फिर हमने इसको रेशनलाइज करना है, सो ऑन, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करना है ताकि इससे बचाए। इनको अनडिटरमाइंड फॉर्म कहते हैं। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें तो कोई इशू नहीं है, तो डायरेक्टली अगर हम लिमिट पुट कर दें √x की जगह अप्लाइंग लिमिट, तो यहाँ पे आएगा 1 -3 1 -9। तो √1 1 नहीं होता, 1 -3/-8 आ जाएगा, तो -2/-8 कटिंग कर लोगे तो 1/4 आ जाएगा। आई होप सो के क्लियर हो गया होगा। इसका दूसरा पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट नंबर 2, f of x is equals to 3x³ + 2x² - x + 4। प्रूव दैट, ये इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पेपर में आते हैं, लॉन्ग में और शॉर्ट में। प्रूव दैट 2f of 3 is equals to 25f of 1। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला काम तो ये प्रूव करना है कि 2 टाइम f of 3 is equals to 25f of 1, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। पहले निकाल लेते हैं f of 3, यहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट कर दो, ये आ जाएगा 3 का होल क्यूब + 2 3 का होल स्क्वायर -3 + 4। अब कैलकुलेटर यूज कर लेना है डायरेक्टली। 3 का क्यूब 27 81, तो यहाँ पे आ जाएगा 81 9 2s are 18 -3 + 4। तो अगर हम लोग इनको सॉल्व आउट कर ले, 81 में 18 99, 103 में से निकालोगे 100 आ जाएगा। कितना आ गया, 100। कैलकुलेटर चेक कर लेना, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। दूसरी वाली वैल्यू जो चाहिए f of 1, हर x की जगह पे 1, तो 3 1 का क्यूब + 2 1 का स्क्वायर -1 + 4 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 अपनी जगह, 1 का क्यूब 1 ही होता है, +2 -1 + 4। अब इनको देखो, 3 2 5 4 9, 9 में से 1 निकालोगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब कंडीशन क्या है, 2f of 3 is equal to 25f of 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 2f of 3, तो वैल्यूज तो गट मिस हो रही है। 2f of 3, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, f of 3 की जगह वैल्यू हमारी 100 आई है, तो ये आ गया हमारे पास 200। ये पहली कंडीशन। राइट साइड पे देखो 25f of 1, 25 अपनी f of 1 कितना आया हुआ है, 8 आया हुआ। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 200 तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 2f of 3 इज इक्वल हो गया 25f of 1। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आई होप सो के क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 वेरी टेक्निकल, आसान सा पार्ट है। मैं पार्ट नंबर पहले 4 कर रहा हूँ, 3 थोड़ा सा मुश्किल है। एक तो ये आ गया, फाइंड dy/dx, डेरिवेटिव निकालो। ये याद रखो, ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो, ये फाइंड करना है। तो ये याद रखो, जब भी तुम डेरिवेटिव लो किसी अंडर रूट के फंक्शन का, सुनना है मेरी बात, अंडर रूट में जो भी फंक्शन हो उसको हमेशा 1/2 टाइम √x, यानी कि 1/2 लिख के जो भी होगा वो, और फिर डेरिवेटिव लो पावर के अंदर जो भी है x का।
ये मेथड, आई होप सो क्लियर होगा। अब मैं अगर इसको डिफ्रेंशिएट करूं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे आएगा डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब जब हम डेरिवेटिव ले, मैंने बताया अंडर रूट वाले को हमेशा क्या करना है, 1/2 टाइम, तो क्या आ जाएगा 1/2 टाइम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब फिर डेरिवेटिव लेना है पावर के बगैर, तो पावर के बगैर जो अंदर वाली वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये आएगा 1/2 टाइम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, 1 का हो जाएगा 0, तो ये 2 से 2 कटिंग हो गया, x ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। आई होप सो के क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 5 में जब इस तरह के दो फंक्शन, तो मतलब x की अलग वैल्यू, y की अलग वैल्यू और उन दोनों का डेरिवेटिव पूछा जाए, तो हम वहाँ पे यूज करते हैं चेन रूल। कौन सा रूल यूज करते हैं? चेन रूल। क्या होता है कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स, यानी कि ये और ये काट जाता है, आंसर क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो पहले हम लोग ये दोनों वैल्यूज निकालेंगे, डी वाई ओवर डी टी भी निकालेंगे, डी टी ओवर डी एक्स भी निकालेंगे, और फिर इसमें चेन रूल में पुट करें, आंसर आ जाएगा। द क्वेश्चन है एक्स इज इक्वल टू टी प्लस टू, तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे टी। अब यहाँ पे x से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर x से करेंगे ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू t, तो यह आ जाएगा d ओवर डी टी ऑफ t प्लस टू। अब इसका आएगा dx बाई डी टी एज इट इज, क्योंकि x इज अ डिपेंडेंट फंक्शन। अब t क्या है? t का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो dx बाई डी टी इक्वल टू क्या आ गया 1। इसी तरह निकालेंगे दूसरे फंक्शन का y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2, तो डी वाई ओवर डी टी। अब 2 अपनी जगह, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो डी वाई ओवर डी टी, 2 2 कितना हो जाएगा 4t। समझ आ रहा है? अब यहाँ पे पावर रूल लगा हुआ, मैं रफ पे तो समझा देता हूँ कि 2 हो तो डी ओवर डी टी ऑफ टी स्क्वायर कैसे निकालते हैं? पावर शुरू में आ जाती है, फिर अगेन पावर में से माइनस करते हैं, और बगैर पावर के t का 1, तो ये 2 2 और 4t, तो इस तरह आया, मैंने ये डायरेक्टली लिखा है। आई होप सो के क्लियर हो गया। अब ये दोनों जो वैल्यूज आ गई, तो बाय यूजिंग चेन रूल हम यूज करेंगे, क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी, ये आएगा डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। याद रखें ये कटने चाहिए ऊपर नीचे होंगे, तो डी वाई ओवर डी टी तो 4t है, लेकिन यहाँ पे गौर करो ये डी टी ओवर डी एक्स है और हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी है। इसको उल्टा दो, इधर तो उल्टाने से भी 1 नहीं आएगा, 1/1 नहीं आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 4t। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। एक फंक्शन दे दिया, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहला काम है फंक्शन को लेट कर लो कि लेट वाई इज इक्वल टू साइन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। तो ये वैल्यू आ गया। अब साइन का जो हमारे पास ये जो डेरिवेटिव है लीनियर ऑपरेटर है, टर्म बाय टर्म ऑपरेट होगा, तो ये आ जाएगा साइन अंडर रूट एक्स और इस वाले पे आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स। अब यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस अंडर रूट एक्स। तो अगेन फिर पहले फंक्शन का लेना है, फिर उसके एंगल का लेना है, तो एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा अंडर रूट एक्स अलग से। अब यहाँ पे पहले पावर है, तो मैंने बताया था कि अगर अंडर रूट में जो भी फंक्शन हो उसको किस में लिखो 1 बाय अंडर रूट साइन एक्स, कि 1 बाय की फॉर्म पिछली वीडियो में बताया। फिर अगेन डेरिवेटिव लो पावर के बगैर साइन एक्स। तो आई होप सो कि ये क्लियर होगा। अब ये आ गया जी cos एक्स अपनी जगह, अंडर रूट एक्स क्या होगा 1/2 टाइम अंडर रूट एक्स प्लस 1/2 टाइम अंडर रूट साइन एक्स। साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x। तो ये हमारे पास आंसर आ गया सिंपल सा कि cos अंडर रूट एक्स ओवर 2 अंडर रूट एक्स प्लस cos x ओवर 2 अंडर रूट साइन एक्स। आई होप सो को क्लियर होगा। इसमें ये चीज़ याद रखो
के डेरिवेटिव ऑफ cos x इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है cos x, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इज इक्वल्स टू सीकन स्क्वायर ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ cot x इज इक्वल्स टू माइनस कोसिकन स्क्वायर ऑफ। अब मैं लिखवा क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये पेपर में ये साइन की जगह कॉज आ सकता है, कॉज की जगह टेन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो इन सबको देखना है। अब यहाँ पे अगेन हमने डी वाई ओवर डी एक्स यानी डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको लिख लो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स से करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स, इधर आएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ ए अंडर रूट एक्स प्लस वन। तो ये याद रखो कि जब भी हमारे पास इस तरह का फंक्शन हो जाए, मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ कि जब भी वेरिएबल पावर में आ जाए तो उसमें ln यूज़ करो तो ज़्यादा आसान होता है, ln y ln ऑफ a अंडर रूट एक्स प्लस वन। ln का फ़ायदा क्या होगा कि ये जो पावर है कहाँ पे आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी x प्लस वन ln ऑफ a, पावर कहाँ पे आ गई शुरू में। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट ये वाला जो स्टेप है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब ln का डेरिवेटिव जो भी चीज़ ln में होती है उसका आता है 1/, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ln ऑफ x है तो 1/x, ln ऑफ x प्लस a है तो 1/x प्लस a, समझ आ रही बात। फिर अगेन जो भी होगा तो यहाँ पे y है तो 1/y, अगेन y का लेंगे तो dy ओवर dx। अब यहाँ पे सर ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो ln ऑफ a बाहर आ गया d ओवर dx ऑफ अंडर रूट x प्लस वन। अब यहाँ ये डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा y, ये आ गया जी y, ये ब्रैकेट लगा ली ln ऑफ a, ये डिवाइड से इधर आ गया मल्टीप्लाई। अब जो भी अंडर रूट में हो मैं पहले बता चुका हूँ 1/2 टाइम अंडर रूट x प्लस वन, अगेन बगैर डेरिवेटिव लेना है d ओवर dx ऑफ x प्लस वन। तो यहाँ y की जगह वैल्यू पुट करो, सवाल में देखो y किसके बराबर है a अंडर रूट x प्लस वन, इधर आएगा ln ऑफ a डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट x प्लस वन। अगेन जब x का लेंगे 1, 1 का लेंगे 0, तो हमारे पास आ गया a अंडर रूट x प्लस वन ln ऑफ a ओवर 2 अंडर रूट x प्लस वन। तो ये हमारे पास आंसर है। आई होप सो के क्लियर हो चुका होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, के डिस्टेंस फंक्शन दिया हुआ है, इफ डिस्टेंस फंक्शन पार्ट नंबर 8 है, इफ डिस्टेंस फंक्शन इज गिवन, ये हमें डिस्टेंस फंक्शन दे दिया x इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 पे, t 3 पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये याद रखो जो पहला डेरिवेटिव होता है डिस्टेंस का dx बाई dt दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, और जब हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेते हैं दोबारा से तो दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, यानी कि डिस्टेंस का डेरिवेटिव वेलोसिटी के बराबर, वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन। तो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है x इज इक्वल टू t3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4, तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ d ओवर dx ऑफ x, t के हिसाब से लेना हुआ है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, d ओवर dt ऑफ t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4, इधर तो आएगा dx बाई dt, और ये बराबर होता है किसके, वेलोसिटी v के। अब इधर ऑपरेट करेंगे टर्म बाय टर्म, इस पे अलग लिखा 3 बाय d ओवर dt ऑफ t स्क्वायर प्लस d ओवर dt ऑफ 4, सबके साथ सिंपल मल्टीप्लाई हो गए। अब ये वेलोसिटी v है, अब देखो पावर रूल लगेगा, पावर है फंक्शन, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस कर लो तो 3 में से एक माइनस 2, अगेन t का लेंगे 1, लिखने की जरूरत नहीं है, 3t स्क्वायर पावर शुरू में आ गई 2, पावर में से एक माइनस 2 में से एक निकालेंगे 1, अगेन t का 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो वेलोसिटी आ गया 3t स्क्वायर प्लस 3 2s आर 6t, ये वेलोसिटी आ गया। अब उसने क्या वेलोसिटी टाइम बताया हुआ, कितने टाइम पे निकालें 3 पे, तो वेलोसिटी यहाँ पे t इक्वल टू 3 पे कितनी होगी, 3 जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 9 3 कितना आ जाएगा 27 प्लस 18, इन दोनों को जमा करो 45,
क्या आंसर आ गया 45। आई होप सो के क्लियर हो गया होगा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी से हम लोग निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन। तो ये जो हमारे पास वेलोसिटी v इज इक्वल टू 3t² प्लस 6t। अब इसी का डेरिवेटिव लो अगेन dv/dt जो बराबर है किसके एक्सेलरेशन के, यहाँ पे भी लो d/dt 3t² 6t। अब एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव लेंगे 3 2 6t और में से t का क्या हो जाएगा 1 6 1 6 तो एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन t इक्वल टू 3 पे है तो 6 इंटू 3 प्लस 6 3 18 और 24 तो वेलोसिटी 45 की होगी और एक्सेलरेशन कितना होगा 24। आई होप सो के क्लियर। अब यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन है y2 का मतलब सेकंड डेरिवेटिव, यानी कि ये जो y1 अगर लिखा हो तो इसका मतलब होता है फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ले लो तो ये आ जाए y1 लिखते हैं। अगर यहाँ पे y2 लिखा हो तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव क्या है जी, सेकंड टाइम डेरिवेटिव। इसी तरह हम लोग फाइंड करेंगे, जैसे मेरे पास y इज इक्वल टू ln ऑफ x है, इसको डेरिवेटिव लेंगे dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ ln ऑफ x। तो ये इसको लिखते हैं y1 इज इक्वल टू, अब ln का मैंने बताया था जो भी ln के साथ 1 बाय में चले, अगेन x का लेंगे 1 तो ये आ गया y1 इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, जब डेरिवेटिव लिया अब इसका दोबारा से ले गए डिफरेंशिएट अगेन तो y2 या d/dx। अब ये ऊपर चला, अब इसकी पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर जाके पावर क्या होगी -1। पावर रूल लगेगा। व्हाट इज पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, अगेन x का लेंगे 1 तो y2 इज इक्वल टू -1 x की पावर -2। अब ये माइनस पावर है नीचे चली जाएगी और जाके क्या हो जाएगी प्लस, तो ये y2 आ गया। आई होप सो के क्लियर होगा। पार्ट नंबर 10, पार्ट नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन 10 है जी, फाइंड द मीन मीडियन एंड मॉड। ये मैंने इसकी एक वीडियो बनाई हुई है अलग से चैनल के ऊपर, मैंने शुरू में बनाई थी, 9th क्लास का काम है तो वो लाजमी देखें, उसमें काफ़ी डिटेल से काम हुआ हुआ। ये तो आसान सा है। तो सबसे पहले मीन एवरेज को भी कहते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं जी, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। इससे ज़्यादा आसान तो हो नहीं सकता। अब यहाँ देखो सम कर लो 2 + 3 + 3 + 5 डिवाइड नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 ये आ गया। अब इनको ऐड करो 2 3 5 3 8 8 13 और डिवाइडेड बाई 4 कर दो तो 13 4 3 12 1 पॉइंट लगा 0 4 2 8 तो ये ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा 3.2 समथिंग आगे चलता जाएगा। मीन के बाद दूसरा आ गया मॉड। व्हाट इज मॉड, ठीक है, मीडियन लिखा लेंगे। मैं पहले मॉड या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ डाटा, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ डाटा इज कॉल्ड मॉड। अब यहाँ पे देखो बड़ा आसान सा काम है कि जो डाटा के अंदर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, आराम से देखो कौन सी चीज सबसे ज्यादा 3 है तो मॉड इक्वल टू कितना आ गया 3। उसके बाद लास्ट है जी मीडियन। व्हाट इज मीडियन, मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ अरेंज डाटा इज कॉल्ड मीडियन। अब सबसे पहले मिडल दरमियानी वैल्यू अरेंज डेटा, क्या ये अरेंज है, ये ऑलरेडी अरेंज है। अगर अरेंज असेंडिंग आर्डर में 2 3 5 तो अरेंज करना, ये ऑलरेडी अरेंज है। अब दरमियान वाली वैल्यू, तो दरमियान में 2 वैल्यूज आ रही हैं, अगर इवन होगी, इवन नंबर्स होंगे तो फिर 2 वैल्यूज होंगे, उनको सम करके 2 से डिवाइड करेंगे। जिस तरह यहाँ पे मीडियन 2 से डिवाइड तो 3 3 6 डिवाइडेड बाई 2 और 3 आ गया। लेकिन अगर ये केस में एडिशनल करवा रहा हूँ कि अगर ये वैल्यू हो 3 5 2 1 6, अब अगर इसका मीडियन निकालो, पहला काम इसे अरेंज कर लेना है 1 2 3 5 और 6। अब ये देखो दरमियान में ये वैल्यू सिंगल, तो डायरेक्टली मीडियन लिख लेना है, किसके इक्वल होगा, मीडियन इक्वल टू 3। लेकिन अगर इस तरह का केस हो इवन वैल्यू, फिर दरमियान में 2 वैल्यूज होंगी, उनको जमा करके 2 से डिवाइड। लेकिन अगर ऑड वैल्यूज हुई तो एक ही वैल्यू होगी, उसको सिंपली हाईलाइट कर लेना। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट,
ये पेपर में एक तीसरा पार्ट रह गया था, वेरी टेक्निकल, और ये 11 पार्ट में लिखा है, तो ये क्वेश्चन देखना है। तो अब लिमिट में अगर मैं लिमिट पुट करूँ cos 0 1 होता है, तो ये हमारे पास आएगा 1, cos 0 क्या था 1, नीचे 0, तो ये sin 0 भी 0, तो ये आ रहा है 0/0 फॉर्म। जब मैंने लिमिट का कंसेप्ट शुरू करवाया था, मैंने कहा था कि 0/0 फॉर्म है, अनडिटरमाइन होता है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं करनी। तो फिर इस लिमिट से बचने के लिए तो हमने फार्मूला एक याद रखना है कि 2 sin स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा, कि ये इसके बराबर होता है, और जो sin थीटा बराबर होता है 2 sin θ/2 और cos θ/2। ठीक है, ये दो फार्मूलाज हैं, इधर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0, तो 1 माइनस कॉस की जगह आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर θ/2, नीचे थीटा अपनी जगह, साइन की जगह 2 साइन θ/2 और कॉस θ/2। ये फार्मूलाज पुट करें, 2 से 2 कट गया, साइन से साइन भी कट गया, ऊपर आया हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन θ/2, नीचे हमारे पास क्या आएगा थीटा, और साथ क्या आ गया cos θ/2। ठीक है, अब यहाँ पे सैंडविच का यूज करेंगे, sin थीटा 0, तो यह आ गया sin θ/2 ओवर थीटा, इसको अलग कर लिया, और लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 1 ओवर cos θ/2 का अलग कर लिया। यहाँ तक क्लियर है। अब ये सैंडविच बन जाएगा, जितना जो एंगल यहाँ पे होगा वही इधर, तो यहाँ पे एक 2 कम है, तो 2 से खुद से मल्टीप्लाई और साथ साथ डिवाइड, ये दोनों काम कर रहे हैं ताकि सवाल के ऊपर फर्क। अब ये जो 2 फालतू है ये बाहर आ जाएगा, 1/2 लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन θ/2 ओवर θ/2, इसका cos 0 पुट कर दो तो cos 0 1 ही होता है, कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो, 1/2। अब ये सैंडविच के मुताबिक 1 है और ये भी 1/1, तो ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ 1, नीचे वाला नीचे 1/2। आई होप सो के क्लियर हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मुश्किल भी है खासतौर पर इसके ये फार्मूलाज। अब 11 पार्ट में की तरफ चलते हैं। हमारे पास चेक वेदर इट इज इवन और ऑड, कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है उसमें मैं माइनस f(x) पुट करूँ, दोबारा f(x) के बराबर आ जाए तो वो इवन फंक्शन होता है। क्या होता है? इवन। और अगर -x पुट करूँ, माइनस के साथ दोबारा आए, माइनस के साथ दोबारा आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होता है? ऑड फंक्शन होता है। क्या होता है? ऑड फंक्शन। तो हम चेक करते हैं कि ये इवन है या ऑड, पुट करके देखते हैं। यानी कि हर x को रिप्लेस करो -x से, सॉल्व करो, दोबारा से वही f(x) आए, इवन होगा। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास f(x) इज इक्वल टू x², तो अगर मैं -x पुट करूँ तो यह आएगा -x का होल स्क्वायर, दोबारा से x²। अब दोबारा से x² बराबर है किसके? f(x) के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन क्या है? इवन है। इसी तरह ऑड में माइनस के साथ आ जाए तो ऑड है, अगर दोनों ना आए तो नाइदर इवन नॉर ऑड। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि ये इवन है या ऑड, तो f(-x), जिधर जिधर x है उधर -x पुट कर दो, ये आ जाएगा -x² -1। f(-x) इज इक्वल टू पावर इवन हो, माइनस खत्म कर देता है, तो ये आ जाएगा x4 3 × x², माइनस खत्म, ये आ गया। दोबारा से देखो, क्या यही फंक्शन नहीं है? तो f(-x) दोबारा से बराबर आ गया f(x), सो इट इज इवन फंक्शन। अब इसके बाकी पार्ट नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल अपलोड कर दूंगा। सबसे पहला काम इसको प्रैक्टिस करना 2-3 बार, और दोबारा से 2-3 बार वीडियो देखना प्रैक्टिस, ताकि पेपर में जाके भूले ना। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, मिक्सअप ना, और तुम्हें इसका पेपर में फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़।